अभी हाल ही में मैंने एक न्यूज़ पढ़ी कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी के यूजी और पीजी के स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम कॉपी चेक की गई, तो उन्होंने जो आंसर लिखे थे वो उस आंसर में उन्होंने व्हाट्सएप और डिजिटल चैट की लैंग्वेज इस्तेमाल की थी। जैसे बिकॉज को उन्होंने BCOZ लिखा, बिफोर को उन्होंने B और 4 लिखा। इसके अलावा उन्होंने रोमन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, स्लैंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। उन्होंने आंसर के नाम पे 2 या 3 लाइनें ही लिख के छोड़ दी, कुछ ने तो केवल डायग्राम बना के छोड़ दिया, कुछ ने कुछ भी नहीं लिखा, स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत की। ऐसा लग रहा था जैसे इनको लिखना नहीं आता। कारण ये है कि स्मार्टफोन का यूज़ बहुत ज़्यादा करने से वो इस तरह की लैंग्वेज लिखने के आदी हो गए हैं। इसके अलावा उनका पेपर और पेन से कनेक्शन बिल्कुल हट गया है। पढ़ते भी वो इससे लैपटॉप और मोबाइल से हैं, बुक से पढ़ते नहीं हैं, पेपर और पेन पे लिखते नहीं हैं, वो इसी तरह की लैंग्वेज से लिखते हैं, जिसकी वजह से वो इस तरह की गलतियां कर रहे हैं। तो हमें अपने बच्चों को पेपर और पेन से लिखने के लिए मोटिवेट करना है। बहुत सारे कंट्रीज़ ने पेपर और पेन से लिखने को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है, क्योंकि पेपर और पेन से जो बच्चे लिखते हैं तब उनको स्थायी रूप से याद होता है, उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। इसके अलावा उनके अंदर क्रिएटिविटी डेवलप होती है, उनके अंदर लिखने की प्रैक्टिस होती है, जिसकी वजह से वो एग्ज़ाम में स्पीड से लिख पाते हैं। वो स्पेलिंग्स उनको याद हो जाती हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करते हैं। इसलिए अपने बच्चों को पेपर और पेन से कनेक्शन बनाए रखने के लिए ज़रूर मोटिवेट करिए, ये बहुत ज़रूरी है।